Hey everyone, welcome back to Decode IIT, and my name is Bhishma Tahiliani and I am a graduate from IIT Mandi and here I am to teach you physics. और हम लेक्चर पढ़ रहे हैं मोशन का. सो वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट ऑफ मोशन. तो मोशन के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. और ये वीडियोस जो हैं ये सारे डेमो लेक्चर्स हैं जो हम अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं, विच इज़ बेस्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़. तो वहाँ पे आके आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं IIT JEE फाउंडेशन के, जो हम क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं. क्लास 9 to 12 का IIT JEE फाउंडेशन का हमारा कोर्स है. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कॉल अस एट 7724886251 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.decodeiitofficial पे जाके हमको चेकआउट भी कर सकते हैं. वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेंगे तो वील कॉन्टैक्ट यू बैक. ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का. और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. छोटा सा ही लेक्चर रहेगा क्योंकि पिछले जो लेक्चर में हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे उन कंसेप्ट्स को आज हम टेस्ट करने वाले हैं और उन कंसेप्ट को बेसिकली विल रिवाइज थ्रू डूइंग क्वेश्चंस. थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा. करेक्ट. चलो तो लेट्स डू इट. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है और इससे हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीड क्या होता है. व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ये. एंड दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है ना. वैल्यू होती है या फिर मैग्नीट्यूड होता है. दैट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है. तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. जबकि वेलोसिटी जो है, व्हाट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना, ये होता है. और मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब जैसे मान लो ऐसे ऐसे बॉडी जा रही है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस क्या होगा. डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड है ना. तो वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से. और वेलोसिटी बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है. तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी है. करेक्ट, इसका डायरेक्शन भी है. एंड हेंस ये इसके बीच में डिफरेंस है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर. ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. समझ में आ गया. ये है इसका डिफरेंस. तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया. ये क्वेश्चन आप सारे खुद से अटेम्प्ट करो पहले, फिर ये सॉल्यूशंस देखना. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है ना, टोटल टाइम टेकन. और ऐसे ही आपका एवरेज स्पीड क्या होता है. व्हाट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. करेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. ठीक है, दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. अब हमसे पूछ क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड of average velocity, magnitude of average velocity of an object equal to average speed. तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम. और एवरेज स्पीड क्या होती है बेसिकली, टोटल डिस्टेंस होता है ये, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना. तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब हो सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ये दोनों सेम हो, है ना. जैसे मान लो एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक गया कोई ऑब्जेक्ट, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड.
नॉट डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कब बराबर हो सकता है? जब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर होता है ना, वो आप गाड़ी बाइक वाइक चलाते होगे तो उसमें रीडिंग्स होती हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो होता है इसको, एक तो होता है स्पीड वाला जो आपकी स्पीड दिखाता है, एक होता है जो आपका डिस्टेंस दिखाता है, दैट इज़ द ओडोमीटर, जो आपका डिस्टेंस मेजर्ड दिखाता है ना, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज़ ओडोमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, करेक्ट। उसके बाद देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? तो व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन? लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस जब ट्रैवल करता है कोई बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बराबर बराबर टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मोशन होता है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा, है ना, इन इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो पाथ कैसा होगा इसका? पाथ होगा जनरली स्ट्रेट लाइन वाला, है ना, स्ट्रेट लाइन में जनरली ये ट्रैवल करेगा। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब चीज़ यूनिफॉर्म है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, है ना। समझ में आ गया? सब कुछ सेम हो रहा है, वेलोसिटी भी सेम है, स्पीड भी सेम है, सब सेम है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो क्या है कि भाई यहाँ पे हमारा स्टेशन है, ये सिग्नल रिसीव कर रहा है, दिस इज़ अ स्टेशन। ठीक है, दिस इज स्टेशन, और एक स्पेसशिप है। ठीक है, तो स्पेसशिप क्या है? स्पेसशिप सिग्नल भेज रही है, स्पेसशिप सिग्नल भेज रही है और ये रिसीव कर रहा है ना। तो स्पेसशिप बेसिकली सिग्नल भेज रही है और ये रिसीव कर रहा है, कितने मिनट में रिसीव कर रहा है? 5 मिनट में। तो ये सिग्नल यहाँ से जब तक ये यहाँ जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ जाने में? ये जो स्पेसशिप इसको सिग्नल भेज रही है कितने टाइम में भेज रही है? 5 मिनट्स में। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स। वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस इफ, वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, बेसिकली हमको ये डिस्टेंस निकालना है। द सिग्नल ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिग्नल की स्पीड कितनी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस सिग्नल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना मीटर पर सेकेंड है, जबकि यहाँ पे जो टाइम है ये मिनट्स में है। तो इस टाइम को हमको फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 × 60 हो जाएगा सेकेंड्स में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितना हो गया? 300 सेकेंड्स। करेक्ट। अब हमको क्या पता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, यही तो स्पीड है, जो सिग्नल की स्पीड है वो यही है। टाइम कितना ले रहा है ये सिग्नल? 300 सेकेंड्स ले रहा है। तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 900 हो गया। 900 × 10⁸ मीटर्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर्स में आ जाएगा। तो कितना आएगा किलोमीटर्स में? 9, बेसिकली दिस इज 9 × 10⁻10 है ये मीटर्स में, है ना। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10⁷ किलोमीटर्स, है ना। समझ में आ रहा है? इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 3 0 हट जाएंगे यहाँ से, तो 10⁷ आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। तो जब ट्रिप स्टार्ट हो रही है, मान लो मैं गाड़ी लेके यहाँ से जाने वाला हूँ, है ना,
अभी गाड़ी लेके मैं गया नहीं हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है ओडोमीटर की वो कितनी है रीडिंग? 2000 किलोमीटर्स। मतलब अभी तक ये गाड़ी जब से ली है तब से 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट इज़ 2400 किलोमीटर। एंड ऑफ द ट्रिप पे कितनी है? मतलब मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो अब ये ओडोमीटर कितना शो कर रहा है? 2400 किलोमीटर। मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? जितना रीडिंग में चेंज आया है। यहाँ पे 2000 किलोमीटर दिखा रहा था और यहाँ पे 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक के बीच में? दैट इज़ 2400 माइनस 2000, कितना हो गया ये? 400 किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कितना है? 2000 और यहाँ पे कितना हो गया? 2400 हो गया। तो मतलब जितना रीडिंग में चेंज आया उतना ही डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया। दैट इज़ इक्वल टू 400 किलोमीटर्स। करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर इस ट्रिप को होने में कितना टाइम लगा है? 8 आवर्स लगा है। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, डिस्टेंस हमको पता है 400 किलोमीटर है, टाइम हमको पता है 8 आवर्स, तो स्पीड पता चल जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 8। ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ये 8 5 ज़ा 40, 50 किलोमीटर्स पर आवर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। अब यही 50 किलोमीटर्स पर आवर को हमको किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे निकालोगे? 50 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर्स आ गया और आवर की जगह 3600 सेकेंड्स आ गया, है ना? क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो कितना आएगा ये? 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा। अब देखो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये क्या आया? 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना हो? मीटर पर सेकेंड में। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को? 5/18 से। ठीक है। तो मान लो कोई x किलोमीटर है, उसको मेरे को x मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी क्वांटिटी वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका हम कर लेते हैं 50 इंटू 5/18। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 250/18, है ना? दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब हमारी क्लास में ना रिवर फ्लो कर रही है, देखो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे बोर्ड पीछे चला गया, फ्लड आ गया यहाँ पे एनीवेज लेट्स सी, दिस इज़ अ स्विमिंग पूल। ठीक है, अब देखते हैं, जस्ट अ मिनट, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो ये जो पूल है, ये जो पूल आपको दिख रहा है, दिस इज़ हाउ मच? दिस इज़ 90 मीटर्स। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये है 90 मीटर्स। समझ में आ गया? ये पूरा जो पूल है, मान लो ये पूल है, स्विमिंग पूल है ना? ये 90 मीटर्स का पूल है, करेक्ट? शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो ये पूल का साइज़ कितना है? 90 मीटर्स का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर्स का। एंड शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट, मतलब ये 180 मीटर्स कवर कर रही है 1 मिनट में। दैट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। पहले हम इसको, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब हमेशा जो यूनिट सिस्टम है उसको हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे मीटर है तो टाइम सेकेंड्स में हमेशा कन्वर्ट कर लेना, अगर किलोमीटर है तो हमेशा आवर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यूनिट का हमेशा गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हमेशा ट्राई टू कन्वर्ट इन SI यूनिट्स। तो हमने मिनट को कन्वर्ट कर दिया 60 सेकेंड्स में। अभी क्या बोल रहा है? शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड कमिंग बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब कि क्या है? मतलब कि अगर मान लो यहाँ से पूजा जंप करती है ना? अगर पूजा यहाँ से जंप करती है, करेक्ट? तो ये यहाँ से जंप करने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ से जंप करने के बाद शी कवर्स, यहाँ से ये यहाँ तक जाती है ना? कैसे जाती है? यहाँ से ये यहाँ तक जस्ट अ मिनट, क्या हो गया ये? तो यहाँ से ये जंप करी, फिर शी स्टार्ट्स टू स्विम, है ना? शी स्टार्ट्स टू स्विम,
ये यहाँ से पूरा फ्लो करके मतलब स्विम करके इस एंड तक जाएगी, है ना, ये इस एंड तक जाएगी और फिर क्या होगा, फिर ये वापस आएगी, फिर ये वापस स्विम करेगी यहाँ से लेकर कहाँ तक, जहाँ से ये आई है वापस, तो पूरे पूल की लेंथ तक यहाँ तक ये वापस शील कम बैक। ठीक है, समझ में आ रहा है, शील कम बैक है। तो कुल मिला के समझ में आया क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है आपसे कि भाई पूजा जो है वो जंप करती है ना, पूजा जंप करती है और फिर वो यहाँ से यहाँ तक पूरा जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर वो वापस आती है इधर से इधर तक, है ना, शी स्विम्स बैक टू दिस प्लेस। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब क्या होगा, नाउ व्हाट, अब क्या हो रहा है, समझ में आया, विजुलाइज हो गया पूरा सिस्टम क्या हो रहा है। अब देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, 180 मीटर्स का, कितने टाइम में, 1 मिनट में, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। डिस्टेंस सबको पता है, हमको और क्या पता है, हमको टाइम पता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो कि है 180 मीटर्स का डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड्स का। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 6 3 18, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, सिंपल है। अब नेक्स्ट दूसरा जो चीज़ है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से पूजा ने स्टार्ट किया था, पूजा यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वो पर वापस आ गई इधर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, राइट। यही थे आज के क्वेश्चंस, सो वील जस्ट गो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड दिस वाज जस्ट अ डेमो लेक्चर। You can log in to our website, that is www.decodeiitofficial.com, and you can also explore our YouTube, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यू कैन चेक आउट आवर यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं दैन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, जहाँ पे हम और फ्री कोर्सेज लेके आएंगे। सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर दिस ऑन आवर वेबसाइट, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, आप हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स में भी एनरोल कर सकते हैं एट रायपुर छत्तीसगढ़, एंड यू कैन कॉल अस एट 7724886251 इफ़ यू विश टू नो मोर। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं और कंसेप्ट को देखेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे मोशन से ही रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।